हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ए टू आर मोटर राइड चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं CBR 250RR इस बाइक की। तो आज हम बात करने वाले हैं CBR 250RR इस बाइक की। तो इस बाइक के इंजन की बात की जाए, इसका इंजन 249.7 सीसी लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 8 वेल्व डुअल सिलेंडर इंजन है और ये प्रोड्यूस करता है 38.2 bhp। एंड इसका टॉर्क की बात की जाए 23.3 न्यूटन मीटर टॉर्क। और इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है इंजन का। और इसके टॉप स्पीड की बात की जाए 179 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकती है। और इसके गियर्स की बात की जाए 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। और इस बाइक की कर्व वेट की बात की जाए तो बहुत लाइट वेट है बाइक, 165 किलोग्राम्स की बाइक है। अब इसके टायरों की बात की जाए, फ्रंट टायर आता है 110 सेक्शन 17 इंच का टायर है फ्रंट। और रियर टायर्स की बात की जाए, रियर टायर 140 सेक्शन मीन्स 17 इंच के इसके रिंग हैं। और बाइक की लेंथ की बात की जाए तो लेंथ 2060 mm। और बाइक की हाइट की बात की जाए 1098 mm की इसकी हाइट है। बाइक की विड्थ की बात की जाए 724 mm इसकी विड्थ है। बाइक की सीट हाइट की बात की जाए तो 790 mm की इसकी सीट हाइट आती है, जो कि एवरेज हाइट वाले या टॉलर के लिए बहुत आसान है। फिर बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए 140 mm इनसफिशेंट है। फिर बाइक के ब्रेक्स की बात की जाए, फ्रंट ब्रेक आता है 310 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक। एंड रियर ब्रेक की बात की जाए 240 mm का रियर डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS। इस बाइक में ABS आता है ताकि ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो सके। फिर इसके शॉक अब्जर्व्स की बात की जाए, फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक्स आता है जो कि शोवा की तरफ से है। और रियर शॉक अब्जर्व की बात की जाए 7 टाइम एडजस्टेबल मोनो शॉक आता है। और इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए 14.5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। बाइक को लाइटवेट करने के लिए एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म दिया गया है। और बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात की जाए तो वो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ आती है, जिसमें पूरी नेसेसरी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, जैसे कि ओडोमीटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर और टाइम और बहुत सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और इस बाइक के प्राइस की बात की जाए, अगर ये जब भी इंडिया में लॉन्च होगी तो इसकी 3.5 से लेके 4 लाख तक की एक शोरूम प्राइस होगी। इस बाइक के इंजन की बात की जाए, पहले 2011 में 250R आई थी होंडा की तरफ से, जिसका इंजन 250 सीसी था और वो प्रोड्यूस करती थी 26 हॉर्स पावर एंड 23 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब में और नई बाइक में और पुरानी बाइक में हॉर्स पावर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये ट्विन सिलेंडर है, पहले की सिंगल सिलेंडर थी। बाइक का इंजन बहुत स्मूथ है और इसकी टॉप स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। पहले की बाइक 160 कवर करती थी और कंपनी 150 देती थी। फिर अभी इसकी वेट की बात की जाए, वेट बहुत लाइट वेट है, क्योंकि पहले की बाइक भी 165 किलोग्राम्स की थी और अब की भी वही है। और इंजन पावरफुल है बहुत। फिर इसके टायर्स तो सेम ही है, पहले का भी सेम है, अब का भी सेम है। और इसकी सीट हाइट सबके लिए अच्छी है, जो शॉर्ट राइडर्स हैं उनके लिए भी अच्छी है और लॉन्ग राइडर्स, टॉलर राइडर्स के लिए अच्छी है। ब्रेक्स तो पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव है। डुअल चैनल ABS पहले भी आता था, लेकिन अब 310 mm का फ्रंट डिस्क आ रहा है, वो भी निसन की तरफ से। निसन अच्छा ब्रांड है। और 240 mm का रियर डिस्क ब्रेक, पहले की बाइक में 220 mm का ही आता था। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट यह है कि आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिलता है, जो कि पहले के बाइक में टेलीस्कोपिक आता था। क्या फोक्स सबको मालूम, फ्रंट शॉक अब्जर्वर को बोलते हैं। फिर फ्यूल टैंक को भी इंक्रीज किया गया है। पहले की 250R में 13 लीटर का फ्यूल टैंक आता था, आपकी बाइक में 14.5 लीटर का आता है, ताकि आप टूरिंग जब भी करने जाएं तो आपको ज़्यादा पेट्रोल पंप के चक्कर लगाने ना पड़े। और इसके सबसे लाइट वेट एल्यूमिनियम स्विंग आर्म की वजह से बाइक बहुत मनोवरेबल है, ताकि आप सिटी में या ट्रैफिक में आराम से उसको मनोवर कर सके या आराम से इधर उधर कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल, सबसे अच्छा काम तो उसने इंस्ट्रूमेंट कंसोल बदल के किया, क्योंकि वो 90s का दिखता था पहले के बाइक का। आपका बहुत फुली डिजिटल TFT डिस्प्ले के साथ आता है, जो बहुत फ्यूचरिस्टिक है।
और बाइक अगर 3.5 से 4 लाख में ऑन रोड भी आती है तो वो बाइक सेगमेंट लीडर कहलाएगी। और होंडा की बाइक मतलब रिलायबल, आप 10 साल उसको घस सकते हैं, आपको रफ यूज़ कर सकते हैं, बाइक का टेंशन नहीं होगा आपको। और इंजन की तो स्मूथनेस की बात ही नहीं आती, वाइब्रेशन नाम का तो कुछ रहता नहीं, फुल्ली बॉडी भी तो चलो होंडा इज़ होंडा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई A2R मोटर राइड।